अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज अशरफ जी, हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस चैनल की मदद से हम डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स सीखते रहते हैं। आज भी एक ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक ये है कि हमने यूजेस ऑफ टू सीखना है। टू का भी इस्तेमाल होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू के बाद आपने कभी भी वर्ब की सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। टू हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। चलो, ये तो आपकी एक बात क्लैरिटी होगी कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगनी है। टू इस्तेमाल कब होता है? जब भी आपको कोई चीज़ मजबूरी में करना पड़े, जब भी आप पे कोई चीज़ इम्पैक्ट करती जाए, क्वेश्चन काटती जाए, आप पे कोई कंपल्शन आ जाए, मजबूरी आ जाए, तो उस वक्त हम टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे खाना खाना पड़ता था। आप कभी बचपन में बीमार थे तो आपने किसी को बताना कि मैं उस वक्त बीमार था लेकिन फिर भी मुझे खाना खाना पड़ता था, तो आप किस तरह बताएंगे? आई वॉज टू टेक मेड, आई वॉज टू टेक मेल, या आई वॉज टू टेक फूड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वास के बाद टू, वास के बाद टू। जब भी आपने बचपन की कोई बात बतानी है कि मुझे बचपन में ये काम करना पड़ता था, जैसे मुझे बचपन में स्कूल जाना पड़ता था। अगर एक स्टूडेंट है, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसको हम पूछते हैं कि आपकी स्कूल की क्या रूटीन थी, तो वो ये बताएगा कि मुझे बचपन में स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल इसमें एक मजबूरी थी उसका। आई वास टू, वास के बाद टू, टू गो टू स्कूल, गो ओके फर्स्ट फॉर्म लेगा टू के बाद हमेशा। तो आई वास गो टू स्कूल, इस तरह आई वास टू गो टू स्कूल, उस तरह मुझे नहाना पड़ता है। ये आपकी बात है। अब ता है, वैसे ये ता है वो नेचुरल फिनोमेना वाला नहीं है जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। वो है किस नहीं है, वो उसके सेंटेंस और इसके सेंटेंस में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। उसका सेंटेंस ये होगा कि सूरज मशरक़ से निकलता है, वो एक नेचर की चीज़ है। या मुझे मैं रोज़ सैर को जाता हूँ, तो ये मेरी एक हैबिट की चीज़ है। लेकिन यहाँ कोई नेचर और हैबिट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मजबूरी की। कहता है मुझे नहाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में मुझे नहाना पड़ता है। आज जैसे दिसंबर चल रहा है तो मैं कहूँगा कि मुझे हर रोज़ नहाना पड़ता है। आई हैव टू टेक अ बाथ डेली। इसी तरह इसने लिखा है आई हैव टू टेक बाथ, मुझे नहाना पड़ता है। मुझे बेइज्जती झेलना पड़ती है। जब भी आप कहीं लेट पहुंचते हैं तो आप खुशी खुशी तो नहीं आपकी वेलकम की जाती है, आपकी वहाँ तस्लील की जाती है। उसकी आप इंग्लिश कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव टू फेस ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएशन। Humiliation mean to get degrade your reputation, tainted your self-respect. Taint and degrade is another synonym of humiliation. ये आज हम लिख लेते हैं। ये आपने दो वर्ड सीखने हैं, टेंट, ह्यूमिलेशन और डिग्रेड। ये होता है डिग्रेड, इसके बाद टेंट, टेंट, डिग्रेड, टेंट। इन दोनों के बाद आपने रेपुटेशन लिखना है। टेंट के बाद टेंट, रेपुटेशन, रेपुटेशन, टेंट, रेपुटेशन। रेपुटेशन की जब भी कोई बंदा तस्लील करता है, आपकी रेपुटेशन की काम करता है, तो उसको हम डिग्रेडेशन या टेंडेड कहते हैं। टू का इस्तेमाल आज आपने किस किस के साथ सीखा है? वाज के साथ सीखा है, हैव टू के साथ सीखा है, हैव टू के साथ सीखा है। मतलब टू इस्तेमाल होता है इस एम आ के बाद। ये मैंने सुबह एक्सेट डिलीवर कर दिया था, वाज के बाद टू लगेगा। पास की कोई मजबूरी, इस एम आर के साथ कोई टू जब भी लगेगा। प्रेजेंट की मजबूरी, हैज़ टू, हैव टू के बाद जब भी टू लगेगा। प्रेजेंट की मजबूरी, हैड टू, जब भी को पास किया। मतलब जैसे मुझे बचपन में स्कूल जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल। तो इस तरह के आपको टिप्स और ट्रिक्स आपकी ज़िंदगी में बड़ी मददफुल होती हैं। ये मुझे यूनिवर्सिटी में पता लगा था कि ये ट्रिक्स आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो इस तरह मैंने हैंड राइटिंग अपनी इंप्रूव की थी। टू बी ऑनेस्ट, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंटरमीडिएट में हैं, बैचलर में है या मास्टर में, मैट्रिक में है, तो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ये मैंने टू का इस्तेमाल मास्टर में सीखा था, तो अगर आप इसको मैट्रिक में सीख लेते हैं तो आपके पास कितने चांसेस है इसको इस्तेमाल करने के। टाइम एंड अगेन आप हर एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में से आपका एक्सप्रेशन बेहतर हो सकता है। उसके अलावा योर चांसेस ऑफ गेनिंग गुड मार्क, गुड रेपुटेशन, ऑन द अदर हैंड गुड ग्रेड would be increased by staying on this channel. I only request please stay focused and stay on your study so that you would be a good person with good personality. Okay, Allah Hafiz.